हेलो बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। आज हम बीए थर्ड ईयर के बच्चों के 5वीं यूनिट में एक प्रश्न आता है जो मैंने यहाँ आपके पास सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। रस शब्द की व्यापकता और भावों का वर्गीकरण। इसमें साधारणीकरण भी आएगा और रस निष्पत्ति भी आएगा, ये हम बाद में करेंगे। तो एक प्रश्न बनता है, रस किसे कहते हैं और इसके अवयव का वर्णन कीजिए। अवयव मतलब यही होता है उसके अंगों का। और या फिर प्रश्न बनता है, रस शब्द की व्यापकता और उसके भावों का वर्गीकरण कीजिए। ये एक प्रश्न बनता है। तो आज हम इसी पर ही चलेंगे। तो रस है क्या? वास्तव में आप लोग रस को क्या समझते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम रस को क्या जानते हो? रस के बारे में क्या कहते हो? यानी हम जिस चीज़ से कहते हैं, जो एक बिल्कुल सामान्य भाषा में मज़ा आ गया, आनंद आ गया, वही रस है। तो इस रस को भारतीय संस्कृति और साहित्य के दृष्टि से अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो भारतीय जीवन के विभिन्न रसों में रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व के रूप में होता है। यानी भारतीय जो साहित्य है उसमें उसका उद्देश्य ही रस का परिपाक है, या रस की पूर्णाहुति है, या रस की परिपूर्णता है। तो अब हम इसको छोटे छोटे शब्दों में समझेंगे, रस है क्या। जैसे हम खाद्य पदार्थों और फलों के क्षेत्रों में रस मधुरतम तरल पदार्थ का द्योतक है। अब हम कोई चीज़ हमारे सामने खाने की पड़ी है और उसको हम खाते हैं, तो हमें खाने पर पता चलता है ये मीठा है, ये तीखा है, ये खट्टा है। तो हमारे मन में जो भाव है कि हमें अभी इस समय खट्टा चाहिए, तो हमने वो खाया कोई खट्टा फल, और उसका जो तरल पदार्थ हमारे पेट में गया वही उसका रस है। और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्राणदायिनी औषधियों को रस कहा जाता है। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में माना जाता है, जो मनुष्य के रोग का निवारण करने के लिए जो प्राणदायी औषधि दी जाती है उसी को ही रस कहते हैं। यानी जो दवा आपको दी जाती है वो वही रस है, क्योंकि वो वही उस रोग का निराकरण या निवारण करता है। और अध्यात्म के क्षेत्र में स्वयं परमात्मा को ही रस कहा गया है। और अध्यात्म में क्या कहा गया है? रसो वेसह, यानी रस ही परमात्मा है, ये अध्यात्म में कहा जाता है। और इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंदानुभूति को ही रस की संज्ञा दी गई है। अब आपने कोई उपन्यास पढ़ा, उपन्यास किसी भी तरह का हो सकता है आपके मन के मुताबिक, और आपने उसको पढ़ करके आपको एक अलग ही तरह का आनंद अनुभव हुआ, तो वो क्या है? वो एक रस है। यानी साहित्य के क्षेत्र में उसको पढ़कर जो आनंदानुभूति होती है वही रस है। तो क्या है? और संगीत के क्षेत्र में क्या है? जो कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि है वही रस है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह है कि रस की अनुभूति है। अस्तु अंत में हम यही कह सकते हैं का काव्यानंद ही रस है। यानी साहित्य के क्षेत्र में काव्य में से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है। तो हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ में क्या है? तरल, खाद्य वस्तुओं में तरल पदार्थ ही है, वो रस है। और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राणदायिनी औषधि ही रस है। और काव्यशास्त्र, काव्य के अर्थ में या साहित्य के अर्थ में है वो आनंद ही है, वो रस है। और आध्यात्म के क्षेत्र में परमात्मा ही रस है। यानी जिससे जिसको जिस क्षेत्र में आनंद की अनुभूति होती है वो रस है। तो ये रस की शब्द की व्यापकता थी, या रस शब्द की परिभाषा थी। अब रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। देखो, सबसे पहले संस्कृत के मुनि माने गए थे, और ये बताया गया है कि इन्होंने रस के जो ये है आचार्य, प्रथम आचार्य भरत मुनि थे। और उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र, उनका ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया है। यानी रस के कितने अवयव अंग होते हैं, कितने भाव होते हैं, कितने उसके वर्गीकरण होता है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। भरत मुनि का समय अनुमानतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के निकट माना जाता है। भरत से पूर्व भी रस सिद्धांत के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। यानी भरत मुनि ही, मैंने पहले भी जैसे तुम लोगों को नहीं बताया, कोई भी चीज़
एकाएक शुरुआत नहीं होती और कोई भी चीज़ का एकाएक पटाक्षेप नहीं होता, यानी अंत नहीं होता। वो धीरे धीरे ही शुरुआत होती है और धीरे धीरे ही उसका अंत होता है। तो ये भरत मुनि को हम मान सकते हैं कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, लेकिन प्रथम आचार्य भरत मुनि को हम नहीं कह सकते, क्योंकि रस उससे पहले भी था। और स्वयं भरत ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की ओर संकेत करते हुए लिखा है, यानी उनसे पूर्व जो आचार्य हुए हैं उसके लिए उन्होंने एक परिभाषा लिखी है कि एते रष्टो रसा प्रोक्ता द्रहिणेन महात्मना, यानी मैं एक ऐसा रस को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, उससे मुझसे पहले भी अनेक महात्मा हुए हैं। फिर भी पूर्ववर्ती ग्रंथ अनुपलब्ध होने के कारण भरत को ही आदि आचार्य माना गया है। अभी इस साहित्य की बड़ी विडंबना है कि हम मान तो लेते हैं कि उनसे पहले भी कोई चीज़ हुई होगी, जो हमारे यहाँ प्रवर्तक, जो हमारे यहाँ जन्मदाता होता है, लेकिन उससे पहले वो या तो जनश्रुतियों में चलता है, लोक में चलता है, उसका कोई ठोस लिखित प्रमाण नहीं मिलता। अब वो भरत भी मानते हैं कि रस कोई मेरे द्वारा ही उत्पत्ति नहीं किया गया है, या मेरे द्वारा ही नहीं बताया गया, मुझसे पहले भी बताया गया है, लेकिन वो क्या है, लिखित में नहीं होने के कारण हम यह मान लेते हैं कि भरत मुनि ही हैं जो रस सूत्र के प्रथम प्रवर्तक हैं। भरत मुनि के कार्य को अनेक प्रवर्ती आचार्यों, अब ये रस निष्पत्ति जब आएगा तुम्हारा, तब ये आचार्य काम आएंगे तुम्हारे। उनके बाद में रस निष्पत्ति, रस को कह कौन किस किस आचार्यों ने बढ़ावा दिया या किस किस आचार्यों ने उसकी व्याख्या की, तो भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, भोज, राज, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि ने आगे बढ़ाया। आगे चलकर हिंदी के कवियों और आचार्यों ने भी रस सिद्धांत का महत्व स्वीकार किया है। आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। वस्तुतः लगभग 20 शताब्दियों से भारत में रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रूप से रही है, यानी 20 शताब्दियों तक ये रस सिद्धांत है वो भारत में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। अब देखो, इस सिद्धांत रस के अलावा कौन कौन से सिद्धांत हैं? अलंकार सिद्धांत, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि संप्रदायों के प्रवर्तकों ने रस के विरोध में नए नए संप्रदायों की स्थापना करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता न मिली और अंत में उन्हें भी किसी न किसी रूप में रस को महत्व स्वीकार करना पड़ा। यानी रस अपनी जगह होता है, अलंकार अपनी जगह है, वक्रोक्ति अपनी जगह है, रीति अपनी जगह है, लेकिन रस सबसे सर्वोपरि है। अब आता है हमारे भावों का वर्गीकरण, या हम कह ले रसावयव, रस के अंग। तो रस सिद्धांत के समर्थक काव्य का लक्ष्य पाठक को आनंदानुभूति प्रदान करना स्वीकार करते हैं। रस का महत्व ही यही है कि वो पढ़ने वाले को, देखने वाले दर्शक को, सुनने वाले श्रोता को जो आनंद प्रदान करे, वो रस है। इस काव्यजन्य आनंद का ही दूसरा नाम रस है। ये आनंदानुभूति या रसानुभूति पाठक की भावनाओं के उद्वेलन के द्वारा संपन्न होती है। अतः काव्य में भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह पाठक की भावनाओं का उद्वेलन कर सके। वह क्षमता तभी आती है जबकि काव्य में विभिन्न भावों, भावनाओं एवं उनसे संबंधित तत्वों का चित्रण सुचारू रूप से हुआ हो। अब हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं और हमें बड़ी उबाऊ लगती है, क्योंकि वो हमारे भावों के अनुकूल नहीं होती, वो हमारे रस को, हमारे आनंद को बढ़ावा नहीं देता, उत्पन्न नहीं करता था। हम उसको क्या करते हैं, बड़ी बोरियत है कह करके बंद करके रख देते हैं, पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। तो वो ही रस है, पूर्णतया कहते हैं सही है, जो पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले के मन में आनंद की उत्पन्न करे, वही होता है रस। रस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम भावों के दो रूपों में वर्गीकरण किया जाता है। यानी रस सिद्धांत कहता है कि भावों का वर्गीकरण दो रूपों में होता है, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जो हमारे मन में स्थायी रूप से, हमारे हृदय में स्थायी रूप से बैठे रहते हैं, परिस्थिति, काल और व्यक्ति के अनुसार वो अचानक ही हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। और संचारी भाव होते हैं जो इन स्थायी भावों के साथ साथ में विचरण करते हैं, संचरण करते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव धीरे धीरे विकसित होता है, दीर्घकाल तक हृदय में स्थित रहता है, यानी हमेशा ये बैठा रहता है हृदय में। तो प्रेम है वो हमेशा रहता है। अब सामने की परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी वातावरण को देखकर अगर वो सामने प्रकट हो जाता है, तब वो सामने आ जाता है, वरना तो स्थायी भाव तो है ही, वो हृदय में तो विराजित ही है। प्रकाशित
जबकि संचारी भाव विद्युत की भांति एकाएक प्रकाशित होकर कुछ ही क्षणों के अंतर में लुप्त हो जाता है। अब स्थायी भाव तो क्या है, हृदय में हमेशा के लिए विराजमान रहता है। और संचारी भाव क्या है, जैसे तुमने देखा होगा बरसात की कोई बूंद गिरती है और अचानक से एक बुलबुला सा उठता है और वो सेकंड भर में फूट जाता है, या एक अचानक ही आकाश में कोई बिजली चमकती है और अचानक के लिए खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, क्षणिक विद्युत के समान होते हैं ये जो संचारी भाव है, क्षणिक आते हैं और खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम, घृणा, उत्साह आदि स्थायी भाव है, जबकि रोष, हर्ष, भय आदि परिस्थितियों के अनुसार संचारी रूप में प्रकट होते हैं। अब मान लीजिए मैं कह लेती हूँ प्रेम, तो प्रेम तो स्थायी भाव है, मेरे हृदय में, मन में या किसी के हृदय में बैठा हुआ है। अब संचारी भाव क्या है, अगर वो हमारे मन के अनुकूल व्यक्ति है तब तो हमें उसके प्रति मोह पैदा होगा, और मोह पैदा होगा तो संचारी भाव मोह आ जाएगा। और अगर वो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, बड़ा ही देखने में खोफ्त पैदा हो रही है, तब वो क्या है, घृणा उत्पन्न करेगा, और घृणा उत्पन्न होते ही वो संचारी भाव घृणा उपस्थित हो जाएगी। तो ये जैसा होता है, तो रोष, हर्ष, भय ये परिस्थिति के अनुसार संचारी उत्पन्न होते हैं। भावों का यह वर्गीकरण आधुनिक मनोविज्ञान भी सर्वथा अनुकूल सिद्ध होता है, या आधुनिक मनोविज्ञान के सटीक माना जाता है। उस पर भी भावों का यह वर्गीकरण मनोविज्ञान के अनुसार भी भावों के दो रूप हैं। अब भावों को मनोविज्ञान में भी दो रूपों में माना जाता है, इमोशन और सेंटिमेंट। तो इमोशन वही होते हैं जो स्थायी भाव है, सेंटिमेंट जो हमारे संचारी भाव होंगे। तो ये दोनों क्रमशः हमारे संचारी और स्थायी भाव के ही पर्यायवाची हैं, यानी इमोशन है वो हमारे संचारी भाव है और सेंटिमेंट है वो हमारे स्थायी भाव है। इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इमोशन भावानुभव की प्रवृत्ति मात्र, या यूँ कहिए कि भाव की उत्तेजित अवस्था मात्र है। अब मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि ये जो इमोशन है, तो ये इमोशन तो भावानुभव की प्रवृत्ति मात्र, यानी एक भावनाओं को प्रकट करने का सहारा मात्र है, और दूसरी तरफ भाव की उत्तेजित अवस्था मात्र है। जबकि सेंटिमेंट क्या है, यह वह भावात्मक प्रवृत्ति है जो किसी आलम्बन विशेष से संबद्ध होकर व्यवस्थित ढंग से विकसित होती है, यानी हमारे हृदय में तो विराजित है ही, सामने की परिस्थिति को देख करके प्रकट होती है। श्री मैकडूगल महोदय ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए लिखा, प्रत्येक सेंटिमेंट के पीछे उसके उद्भव का पूरा इतिहास होता है। यह धीरे धीरे विकसित होता हुआ अधिक गंभीर और शक्तिशाली होता जाता है। जब कोई इमोशन विशेष बार बार आलम्बन विशेष के कारण उद्दीप्त होता रहता है, तब वह दृढ़ और जटिल होता जाता है और उसकी मूल अवस्था निर्मित हो जाती है। सेंटिमेंट के उदाहरण प्रेम और घृणा हैं। अब इन्होंने बताया है, 2-3 शब्द आए हैं, देखो। एक तो आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन क्या होता है कि हम अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए किसी न किसी प्रकृति, परिस्थिति, व्यक्ति का सहारा लेते हैं। जब हम सहारा लेते हैं, आलम्बन का मतलब ही सहारा है, सहारा लेते हैं, तब वो हमारा आलम्बन भाव होता है। दूसरा भाव है उद्दीपन भाव, कि मान लीजिए मेरे मन में है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि शांत भाव बैठा हुआ है, और मैं अचानक ही उस शांत भाव को, ऐसे तो प्रकट होगा नहीं, तब मैं क्या करूँगी, मान लीजिए मैंने किसी कोई अर्थी को देखा हो, किसी जलती हुई चिता को देखा हो, शमशान घाट को देखा हो, तब मेरा वो शांत भाव है वो अचानक ही प्रकट होता है। तो वो जो है हमारा बैठा हुआ शांत भाव और किसी विशेष परिस्थिति जन्य उद्दीप्त हो जाता है, यानी जागृत हो जाता है, तब वो उद्दीपन भाव कहलाता है। वह भाव जो सोई हुई परिस्थितियों को उद्दीप्त कर दे, जागृत कर दे, वो उद्दीपन भाव है। तो ये आलम्बन और उद्दीपन दो चीज़ें आती है हमारे। अब आगे चलते हैं हम रस के विभिन्न अवयव में, यानी अंगों में भावों के वर्गीकरण तो हमने देख ही लिया था। संचारी और दो ही भाव ज़्यादातर माने जाते हैं, संचारी और स्थायी भाव, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार बताया है, और इसको आलम्बन और उद्दीपन दो रूपों के रूप में प्रकट किया है। अब आता है रस के विभिन्न अवयव, अंग जिसको हम कहते हैं, अवयव का मतलब। तो भावोद्वेलन के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना करते हुए भरत मुनि ने भावनाओं से संबंधित मुख्यतः 3 अवयवों, भरत मुनि ने अपने रस इसमें
नाट्यशास्त्र में तीन बातें कही है रस के अवयव के संबंध में, कि तीन चीज़ें जरूरी है, तीन अवयव जरूरी है। वो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमने रस के वर्गीकरण में दो ही चीज़ पढ़ी है, एक तो है इसका स्थायी भाव और दूसरा इसका संचारी भाव, लेकिन हम इसके अंगों में तीन चीज़ पढ़ेंगे, वो है इसका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विभाव क्या है? अब मन में आता है ये विभाव क्या है, ये संचारी तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, ये अनुभाव क्या है, विभाव क्या है। तो विभाव क्या है? ये वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण है। अब मान लो रासलीला चल रही है और उस रासलीला में गोपियों को आप रास करते हुए देख रहे हो, तो उसके मूल भाव में क्या है? राधा और कृष्ण, या कृष्ण ही मान लो खाली भले ही। तो मूल भावना या मूल कारण वो है विभाव कहलाते हैं। तो भावोत्तेजना यानी भाव जो हमारे मन में बैठे हैं उसको उत्तेजित करने के लिए जो व्यक्ति या वस्तु काम आती है उसको विभाव कहते हैं। विभाव के भी दो भेद माने गए हैं, आलंबन और उद्दीपन, जो मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया। आलंबन का मतलब सहारा है, उद्दीपन का मतलब जागृत करना है। तो ये विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। उसके बाद मानव हृदय में भावनाओं का प्रस्फुटन किसी बाह्य वस्तु, दृश्य या किसी परिस्थिति विशेष की कल्पना द्वारा ही होती है। ऐसे ही नहीं हम बैठे हैं एक बंद कमरे में और अचानक हमारे मन में भाव उत्पन्न हो गया, हम कोई चीज़ देखेंगे। हाँ, कमरे में भी हो सकता है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप कुछ उस कमरे में देख रहे हो, अगर कुछ सोच रहे हो, तब भी आपके कोई भाव जागृत हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से ये परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ द्वारा जागृत होते हैं। तो अब इसका एक उदाहरण लो बेटे, छोटे से उदाहरण से समझो बच्चों। और जिससे ये जागृत होते हैं, जिस परिस्थिति विशेष की कल्पना से, उसे ही हम आलंबन कहते हैं, यानी सहारा देने वाली बात को कहते हैं। जैसे मान लो एक थोड़ी देर के लिए उदाहरण से समझो इसको, कि आपने किसी एक शेर को देखा और देखा अचानक, मान लो आप जा रहे हो और कहीं रास्ते में आपने शेर को देखा, तब आप क्या होगा, आपके गिग्गी बंध जाएगी, दांत किटकिटाने लगेंगे और आंखें लाल हो जाएगी और वैसे कांपने लगोगे, शरीर में पसीना आ जाएगा, भागते हुए जाए नहीं छूट, पाँव नहीं उठेंगे, मतलब ये इस तरह की एक प्रतिक्रिया होगी। और वही शेर आप जब किसी पिंजरे में देख लोगे, तब आप सोचोगे ये तो जिसमें बंद है, अब हमारा क्या बिगाड़, तब उसको आप छेड़ने की कोशिश करो, यानी वो भाव आपका वहाँ जागृत नहीं होगा, जो भाव आपको शेर को खुले में देखकर जागृत होता है। तो भावों को जगाने के लिए परिस्थिति अलग अलग काम करती है। शेर तो एक ही है, लेकिन वो क्या है, पिंजरे में बंद अलग परिस्थिति है और खुले में एक अलग परिस्थिति है। ये अलग अलग परिस्थितियां हैं जो भावों को जगाने में सहायक होती है। किंतु बाह्य कारण का प्रभाव भी मनुष्य पर परिस्थितियों के अनुसार ही पड़ता है। मैंने कहा ना, जैसे ही कोई बाह्य कारण है, जैसे शेर को हमने किसी जंगल में देखा और शेर को हमने पिंजरे में देखा, ये बाहरी कारण है, तो हमारे मन में क्या हो जाएगा, एक बैठा हुआ भाव जागृत होगा, भय, है ना। जैसे ही भय जागृत होगा तो वो भाव परिस्थिति के अनुसार जागृत होगा। यदि हम सिंह को पिंजरे में बंद देखते हैं या हम हवाई जहाज में बैठे हुए ऊपर से सिंह को देखते हैं, तो हमारे हृदय में भय का संचार नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होगा। अतः भावोद्दीपन के लिए परिस्थितियों की अनुकूलता भी अपेक्षित है। मैंने कहा हाँ ना, जैसी परिस्थिति सामने हमारे मन के अनुकूल है तभी वो भाव जागृत होगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसी को उद्दीपन कहा गया है। आलंबन तो क्या है, उसने सहारा लिया है जगाने के लिए, शेर तो हमारे लिए सहारा बना है, लेकिन उद्दीप्त क्या हुआ है, भय उद्दीप्त हुआ किससे, उसकी परिस्थिति के अनुसार, वो खुले में मिला कि वो पिंजरे में मिला कि, तो इस तरह से उसकी परिस्थिति के अनुसार हुआ जो उत्पन्न होकर के वो क्या हुआ, हमारे मन में भाव जो उत्पन्न हुआ वो उद्दीप्त हुआ, वो उद्दीपन कहलाया। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। ये उद्दीपन और आलंबन की बात होगी। विभाव में आकर के जिस व्यक्ति के हृदय में आलंबन और उद्दीपन के प्रभाव से भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहा जाता है। देखो तीसरी बात और आती है एक विभाव में चलते हैं हम। तो विभाव क्या है, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ के अनुसार भाव को उत्पन्न करती है। ये एक विभाव की संक्षिप्त किसी परिभाषा है। विभाव के दो कारक हैं, उद्दीपन और आलंबन। ये है परिस्थिति जन्य कारण है। लेकिन तीसरा इसका एक और वर्गीकरण है या एक और भाग है जिसको आश्रय कहा जाता है। यानी परिस्थिति के अनुसार वह भाव
जो आलंबन और उद्दीपन का सहारा लेकर जिसमें प्रकट होते हैं उसको आश्रय कहा जाता है। यानी जिसमें प्रकट होने का मतलब है व्यक्ति में हो सकता है, व्यक्ति में ही होता है ज़्यादातर भाव का। तो पशु विचारों को तो रस के आनंद क्या होता है, उसको खाना दे दो तो रस का रस ही रस है उसके लिए, तो मनुष्य के लिए ही है। तो आश्रय यानी मानव, तो उसको आश्रय कहा गया है, यानी जिसमें ये भाव उत्पन्न होते हैं उसको आश्रय कहते हैं। आगे है इसमें ही, अब ये तो हुआ विभाव। अब हम चलते हैं आगे, हमारा आता है अनुभाव। तो हृदयगत भावों के उद्वेलन से आश्रय की शारीरिक या मानसिक अवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। हमारे हृदय में जो भाव बैठे हुए हैं तो उसके अनुसार जैसे ही कोई परिवर्तन आता है, तो अब जैसे एक उदाहरण से समझो, क्रोध एक हमारा स्थायी भाव है, तो ये हमारा क्या विभाव है, भाव है। तो अब इसके क्रोध जब प्रकट होगा तो शारीरिक चेष्टाएं आपकी बदल जाएगी। आप अनर्गल बोलोगे, आंखें लाल कर लोगे, मुट्ठियां तान लोगे, दांत भींचोगे, खूब वॉल्यूम आपका तेज हो जाएगा। ये जब सारी प्रतिक्रियाएं आपके शरीर प्रकट करने लग जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, आपका अनुभाव। यानी जो भावों को आगे बढ़ाने के लिए माध्यम बनता है शारीरिक या मानसिक रूप से, वो अनुभाव कहलाते हैं। तो ये हुआ आपका अनुभाव। तो जैसे क्रोध में नेत्रों का लाल हो जाना, शोक में चीखना, आंसू बहाना, ये सारे क्या है, अनुभाव है। तो हृदयस्थ भावों की व्यंजना अनुभवों के माध्यम से होती है। भावनाओं का रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है जिनका वर्णन काव्य में नहीं किया जा सकता, अतः अनुभवों के चित्रण के द्वारा ही भाव की व्यंजना की जाती है। अतः काव्य में अनुभवों की व्यंजना आवश्यक मानी गई है। जिस तरह से हम कहते हैं विभाव हमारे हृदय में बैठे होते हैं और हम किसी परिस्थिति को देखकर उनको प्रकट नहीं करते तो वो हमारे हृदय तक ही रह जाते हैं। लेकिन जब प्रकट करते हैं तो जो प्रकट करने का सहारा, प्रकटीकरण का सहारा होते हैं, वही अनुभव होते हैं। इसलिए उसको अनुभवों को साहित्य में या कह लो रस के जगह पर, रस के तात्पर्य में विशेष महत्व दिया जाता है। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का भी संचार होता रहता है। एक भाव चल रहा है और उसके बीच बीच में अनेक भाव आ रहे हैं या अनेक भावों का विचरण हो रहा है, संचरण हो रहा है, उसको संचारी भाव कहेंगे। तो एक ही भाव तो हमारे बीच बीच में परिस्थिति के अनुसार अलग अलग भाव आते रहते हैं, साथ साथ में चलते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं पानी का बुलबुला बताया था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, बिजली का उदाहरण दिया ही था। तो जो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाली हालत में, तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे संचारी भाव कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए हम समझते हैं, देखो प्रेम एक स्थायी भाव है, मन में विराजित है। तो प्रेम के क्षेत्र में प्रिय के मिलन पर हर्ष। अब देखो, अगर तुम्हारा प्रिय व्यक्ति, प्रेम कोई जरूर नहीं प्रेमी और प्रेमिका वाला हो, माँ और बेटे का भी हो सकता है, जो प्रिय को लगता हो उसके लिए भी हो सकता है। तो मान लो तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति तुमसे मिलता है, तब तुम्हें क्या होता है, हर्ष होता है। और जब उससे वो तुमसे जब वो बिछुड़ता है तब क्या होता है, दुख होता है। और उसकी उपेक्षा, मान लो वो तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है तुम्हारे, तब तुम्हें क्या होता है, क्षोभ होता है। और अहित की आशंका, और मान लो वो कैसा होगा, मेरा बच्चा वहाँ है तो किस तरह का होगा, कैसा रहता होगा, क्या होगा, ये क्या है, चिंता होती है। तो ये देखो, हर्ष, दुख, क्षोभ, चिंता, ये सारे क्या है, संचारी भाव है जो परिस्थिति के अनुसार विचरण करते हैं। तो ये है स्थायी भाव, तो एक ही आया हमारा, और वो था हमारा प्रेम। अब स्थायी भाव प्रेम है और वो अलग अलग परिस्थिति जैसे जैसे सामने घटित हुई उस तरह से संचरित होता गया, प्रकट होता गया। तो ये संचरण करने की वजह से ही इसको संचारी भाव कहा है। संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं, किंतु यदि उनकी आयोजना प्रतिकूल रूप में हो तो वे बाधक भी सिद्ध हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं संचारी भाव हमेशा ही स्थायी भावों की सहायता ही करते हैं, कभी कभी वो विपरीत भी हो जाते हैं कोई परिस्थिति के अनुसार, सामने घटित परिस्थिति के अनुसार। तो काव्य में स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए उनके अनुकूल संचारियों की ही आयोजना की जाती है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में व्यभिचार करते हैं, बीच बीच में विचरण करते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इस प्रकार स्थायी भाव आश्रय के हृदय में आलंबन के द्वारा उत्तेजित होकर, उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होकर, संचारी भावों से पुष्ट होता हुआ अनुभवों के माध्यम से व्यक्त होता है।
जब काव्यगत स्थायी भाव की अनुभूति पाठक को होती है तो वही रसानुभूति या रस निष्पत्ति कहलाती है। तो ये तो था तुम्हारा रस शब्द की व्यापकता और भावों का वर्गीकरण या रसावयव या रस के अंगों का वर्गीकरण। अब हम आगे देखेंगे रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस की निष्पत्ति किस तरह से की जाती है, विद्वानों ने रस की निष्पत्ति के बारे में क्या क्या कहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।